नमस्कार बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी मीडियम के हिंदी विषय के क्षितिज भाग 2 से जो दूसरा काव्य है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका अभ्यास हम आज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जो कवि है तुलसीदास, उनका परिचय देखते हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो यानी कि जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। यहाँ पर हमने तुलसीदास का परिचय देखा। अब हम उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में भी देखते हैं कि उनकी सबसे श्रेष्ठ जो रचना है वह रामचरितमानस। वह कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल्य का मनोरम उदाहरण है। इसके अलावा उन्होंने मानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। उन्होंने ये रचनाएं लिखी थी। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यह जो अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वो कहाँ से लिया गया है और ये इसमें क्या बताया गया है उसका हम सारांश देखेंगे कि यह जो अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये जो अंश लिया गया है वह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि यह सब बातें कहाँ हो रही है। ये सारी बातें सीता जी के स्वयंवर का आयोजन है वहाँ पर हो रही है। राजा जनक जो सीता जी के पिता थे, उन्होंने सीता जी के लिए स्वयंवर चुनने का आयोजन किया था और उसमें उन्होंने उनके जो आसपास राजा, राजकुमार, उनके पहचान वाले जो राजा थे उन्हें संदेश भेजा था। उनके जो मित्र थे उन्हें भी संदेश भिजवाया था। तो यहाँ पर वे सब आए हुए थे। वहाँ पर विश्वामित्र भी आए थे और वह अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे। राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि शिव धनुष जो पूरी दुनिया में उनके बारे में विख्यात है कि उनको उठाना भी बहुत मुश्किल है, तो उस धनुष को राजा जनक ने एक बार सीता जी को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखते हुए देखा था। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें लगा कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है और इसलिए उनके लिए जो वर होगा वो भी उन्हीं के समान होना चाहिए, उनकी योग्यता भी इतनी ही होनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ऐसा रखा कि जो राजा इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा वो सीता जी के लिए उचित वर होगा। तो सभी राजाओं ने प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हुए। तब रामचंद्र को मुनि विश्वामित्र ने भेजा और रामचंद्र जी ने जैसे ही धनुष को उठाया और डोरी चढ़ाने लगे तो धनुष टूट गया और धनुष तो शिवजी का था। तो जब धनुष टूटता है तो बहुत ही तेज आवाज़ होती है, उसकी टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और परशुराम जी को समाचार मिला कि शिव धनुष टूट गया है। तो वे क्रोधित होकर वहाँ पहुँच गए और शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर वे आपे से बाहर हो गए। आपे से बाहर होना ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि बहुत अधिक गुस्सा होना। फिर क्या होता है कि राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उसका गुस्सा शांत हो जाता है। और इस पूरी घटना में जो बातें होती है राम लक्ष्मण परशुराम के बीच में, उसी बात को यहाँ प्रस्तुत किया है। इसमें आप देखेंगे कि परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जी जितने भी जवाब देते हैं
उसमें व्यंग्य होता है, वैसे भी वे बड़े चंचल थे, परंतु उसके साथ ही यहाँ पर हमें वीर रस की झलक भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम तुलसीदास जी की भाषा के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो उनकी भाषा है, इस काव्य में जो उनकी अवधी भाषा है, अवधी भाषा के वे श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। उनकी जो यह रचना है, इसमें दोहा और चौपाई है। तो जो हम पाठ पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि पहले चौपाई और फिर दोहा जैसे छंद उनकी रचना में अलग अलग भाषा के शब्द देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही अलंकार भी देखने को मिलेंगे। कहीं उपमा, रूपक और साथ में अनुप्रास तो कई जगह पर है और मुहावरा जो है उनका भी प्रयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। वीर रस से साथ में हास्य रस भी देखने को मिलता है और इस पाठ की शैली जो है वह संवादात्मक यानी कि संवादात्मक शैली है, संवादों में लिखा गया है। तो आइए अब हम इस पाठ की, इस काव्य की शुरुआत करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। कि यहाँ पर जो सभा में स्वयंवर में ये जो शिव धनुष है वो टूट गया है, तो वहाँ पर परशुराम जो है वह गुस्सा होकर आए हैं और वह गुस्सा होकर बोल रहे हैं। तो उन्हें ये जो रामचंद्र जी है वो क्या कह रहे हैं कि रामचंद्र परशुराम से कह रहे हैं कि हे जो गुस्सा होकर वहाँ पर पहुँचे हैं परशुराम और पूछ रहे हैं कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है। तब उसका जवाब कह रहे हैं कि हे नाथ, ये शिव धनुष जो है वह जिसने भी तोड़ा है वह आपका ही कोई एक सेवक होगा। ऐसा श्री रामचंद्र जी जो है वो परशुराम से कह रहे हैं। आईसु कही कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। कि इस बात पर मुनि क्या कहते हैं कि ऐसा कहते हैं रामचंद्र जी। तो ये बात सुनकर मुनि और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए और बोले कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। ये क्या कह रहे हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है और दुश्मन जो है वह लड़ाई वाले काम ही करते हैं। ऐसा कौन कहते हैं कि परशुराम कहते हैं। तो जिसने भी मेरे शिव का धनुष तोड़ा है वह तो मेरे शत्रु के समान है। तो जिसने भी यह कार्य किया वह शत्रु जैसा कार्य किया है। ऐसा कार्य करने वाले से तो लड़ाई ही करनी चाहिए। ऐसा गुस्सा होकर परशुराम जी कहते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। कि हे राम, ये क्या कह रहे परशुराम कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वह कैसा है कि सहस बाहु समसो रिपु मुरा। कि जिसने भी ये मेरा शिव धनुष तोड़ा है वो तो सहस्त्र बाहु यानी कि 1000 बाहुए वाला जो राजा था उनके समान मेरा दुश्मन है। ऐसा कहते हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। कि परशुराम क्या कहते हैं, आगे कहते हैं कि और जिसने भी यह शिव का धनुष तोड़ा है वह इस समाज से यानी कि सभा में सब लोग बैठे हैं वह यहाँ से अलग हो जाए। बिलगाओ यानी कि अलग होना। फिर आगे कहते हैं न तो मारे जेहि सब राजा। कि सब जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह अपने आप सभा से अलग हो जाए, नहीं तो क्या होगा कि अगर और कोई नहीं बताएगा कि यह धनुष किसने तोड़ा है तो मैं सबको मार डालूंगा। अपने आप अलग होकर बता दे वरना सब राजा मारे जाएंगे। ऐसा कहते हैं। सुने मुनि वचन लखन मुस्काने। कि मुनि के ऐसी बात सुनकर वह कौन मुस्कुराता है, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बाल परशुधर ही अवमाने। कि क्या कहते हैं यहाँ पर कि
ऐसी बातें उन्होंने कही कि परशु यानी कि परशु धारण करने वाला जो परशुराम जी है वो मुस्कुराकर कहते हैं, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कभू न अस्सी ऋष किन्ही गोसाई। जी लक्ष्मण जी मुस्कुराकर क्या कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने तो बहुत सारी धनुही यानी क्या होता है, जो बच्चे खेलते हैं, खेलने के लिए जो छोटी छोटी लकड़ियों से, कच्ची लकड़ियों से जो धनुष बाण बनाते हैं, ऐसी धनुष को धनुही कहते हैं। कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये धनुष बाण ऐसे बहुत सारे हमने तो जब हम बचपन में खेलते थे तो लड़कपन में हमने तो ऐसी बहुत सारी धनुष तोड़ी थी, पर तब तो मुनिवर आप तो हम पर कभी ऐसा गुस्सा नहीं हुए थे, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, कि तब तो बहुत सारी धनुष तोड़ी थी, तब तो आप गुस्सा नहीं हुए थे, पर इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता क्यों है, किस लिए, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं। कि सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, कि किस कारण ऐसा पूछ रहे हैं कि किस लिए इतना गुस्सा, किस कारण भृगुकुल के केतु समान, उसके ध्वजा के समान जो है वह परशुराम, वे क्रोधित होकर बोले कि वो ऐसी बातें सुनकर और भी क्रोधित होकर क्या बोलता है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि हे राजकुमार, काल के बस होकर तू अपने वचन को संभाल नहीं पा रहा है, तू मृत्यु से वशीभूत है, काल के बस में है, इसीलिए तू सब कुछ बोल रहा है, उस पर तेरा अंकुश नहीं है, तू बेख्याली में बोल रहा है, तुझे होश नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। ऐसा गुस्सा होकर ये जो है परशुराम वो लक्ष्मण को कहते हैं। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, कि जो त्रिपुरारी जी का धनुष है उसके बारे में तो सारी दुनिया जानती है, और इस शिव धनुष को तू धनुही के समान बोल रहा है, ऐसा ये परशुराम जो है लक्ष्मण को कह रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, और ये बातें सुनकर लक्ष्मण जो है वो क्या करते हैं, हंसी यानी कि हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे ज्ञान में, हंसकर यानी कि वो कटाक्ष में कहते हैं कि हमारे ज्ञान में तो सारे धनुष एक समान ही है, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। का क्षति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, कि यहाँ पर क्या कहते हैं लक्ष्मण कि हमारा क्या नुकसान, जो इस धनुष को तोड़कर हमें क्या लाभ होने वाला था, जो हम इसे तोड़ देंगे, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे थे, और क्या नुकसान होने वाला था, ऐसा वो कह रहे। नया समझ के श्री राम ने उसे नया है ऐसा समझकर श्री राम ने उसे नए के धोखे से, यहाँ पर नयन के दो अर्थ होते हैं कि नयन यानी कि नेत्र भी होता है, और यहाँ पर नए के रूप में इसका उपयोग किया है कि राम ने उसे नया समझकर उन्हें देखा, उन्हें लगा शायद ये नया है, ऐसा बोल रहे हैं। छुअत टूट रघुपति न दोषु, क्या कह रहे हैं कि और ये तो छूते ही टूट गया, श्री राम के छूते ही ये तो टूट गया, उनका दोष नहीं है, कि उनकी कोई गलती नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरोसु, कि ये तो छूते ही टूट गया, श्री राम ने तो इसे छुआ और वो टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, ऐसा कहते हैं कि आप तो बिना कारण ही ये जो मुनि है वो गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। कि बोले चित्ते परशु की ओरा, क्या कहते हैं परशुराम कि
अब ये बात सुनकर जो मुनि है वो क्या करते हैं, बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि रे मूर्ख, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में मालूम नहीं है। कहते हैं रे सट, सुने ही स्वभाव न मोरा, कि बहुत अधिक गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मूर्ख, तुझे मेरे स्वभाव के बारे में मालूम नहीं है। वे अपने परशु यानी कि इनका जो फरसा है वो उसकी ओर देखकर उन्हें कहते हैं, बालको बोली बधो नहीं तो ही। क्या कहते हैं कि तुझे बालक समझ के अब तक तेरा वध मैंने नहीं किया है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। क्या कहता है, मैंने तू बालक है ये समझकर अभी तक तेरा वध मैंने नहीं किया है। मुझे केवल साधारण मुनि मत समझ, ऐसा परशुराम कहते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि पूरी दुनिया उन्हें क्या कहती है ऐसा, कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कि आगे मुनि कहते हैं कि पूरी दुनिया मुझे क्षत्रिय कुल का दुश्मन मानती है, जानती है कि पूरी दुनिया को पता है विश्व में मेरा नाम है कि क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ और बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत गुस्से वाला हूँ। ये सारी दुनिया जानती है, तुझे नहीं पता मेरे स्वभाव के बारे में, ऐसा मुनि कहते हैं। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवहन दीन्ही। कि भुज बल भूमि भूप, कि आगे कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भुज बल यानी कि भुजाओं के बल से इस भूमि को कई बार राजाओं से हीन कर दिया है, यानी कि कई बार इस भूमि में राजाओं से हीन कर दी है। कितनी भूमि, विपुल बार मही देवन दिन्ही, कि और क्या किया है कि कई बार राजाओं से हीन कर दिया और कई बार यह जमीन राजाओं से रहित करके मैंने ब्राह्मणों को दे दी है, ऐसा कहते हैं। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलो की महीप कुमारा। कि हे राजकुमार तू ध्यान से देख, ऐसा कहते हैं। कि आगे कहते हैं कि मातु पितु ही जनी सोच बस, करसी महेश किशोर। कि हे राजकुमार तू ध्यान से देख, कि राजकुमार तू अपने माता पिता के बारे में सोच, कि उनके दुख के बारे में सोच, कि जब मैं तेरा वध कर दूंगा तो तेरे शोक में उनकी क्या हालत होगी। ऐसा यहाँ पर ये जो मुनि है वो परशुराम वो लक्ष्मण को कहते हैं, क्योंकि ये जो मेरा फरसा है वो बहुत ही कैसा है, भयानक है, ऐसा वो कहते हैं। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोरा अति घोर। कि क्या कहते हैं कि ये फरसा जो है मेरा इतना भयानक है कि जो गर्भ में पल रहे बच्चे होते हैं, गर्भन यानी कि गर्भ और अर्भक यानी कि बच्चा, कि गर्भ में जो पल रहे बच्चे होते हैं वे बच्चे भी इस फरसे के डर से गर्भ में ही मर जाते हैं, ऐसा परशुराम कहते हैं। तो इतना भयानक मेरा फरसा है, इसे देखकर अपने माता पिता के बारे में सोच कि अगर ये मेरा फरसा कुछ करने पे आ गया तो तू बचेगा नहीं, तू काल के बस में है, इसलिए तू उल्टा सीधा बोल रहा है, ऐसा यहाँ पर ये जो परशुराम है वो उन्हें कह रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आज हम इतना ही देखेंगे, बाकी का जो काव्य है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।